इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न। तो साथियों, आज आप लोगों की सीटेड की क्लास है। सीटेड में हिंदी पेडागोजी की क्लास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। कई प्रैक्टिस सेटों से क्वेश्चन लिए हैं इस क्लास में, जो अति महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। तो क्लास अंततः पूरी देखा करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। इसलिए पूरी क्लास देखें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न पे अन्य भी क्लासें पढ़ी हैं, वो पूरी ही क्लासें देखें, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, इसको भी देखें और अन्य जो क्लास है वो भी क्लास देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, और सेकेंड ऑप्शन है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, और थर्ड ऑप्शन है बोल बोल कर पढ़ना, और फोर्थ ऑप्शन है द्रुत गति से वाचन करना। तो फर्स्ट का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। बच्चे डरते हैं पढ़ने में, 10 लोगों के सामने बोल नहीं पाते क्लास में। बच्चे अगर बच्चा को खड़ा कर दिया जाता है तो बच्चा शर्माता ज़्यादा है, हालांकि उसको आता है लेकिन फिर भी उसके अंदर झिझक है, वो बोल नहीं पाता है। तो बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। थर्ड ऑप्शन बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड का हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ये साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या बताया था? सेकेंड। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के अवलोकन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन परिभाषाओं को जानना, सेकेंड ऑप्शन शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, और थर्ड है संदर्भ में व्याकरण समझना। फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड विल बी द राइट आंसर, संदर्भ में व्याकरण समझना इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। सेकेंड पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, और थर्ड ऑप्शन है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं, और फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। सेकेंड ऑप्शन केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है, और थर्ड ऑप्शन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। फोर्थ ऑप्शन पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो आकलन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सी विल बी द राइट आंसर, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आकलन, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड्स से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है।
इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। और थर्ड ऑप्शन, रचनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। और फोर्थ है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो 7 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसकी मौखिक भाषा जो है वह कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे वारा खड़ी अच्छी तरह से याद करें। सेकेंड ऑप्शन, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें। और थर्ड ऑप्शन, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। और फोर्थ है, सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें। तो 8 का आंसर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ना कौशल में डॉट डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन, द्रुत गति से पढ़ना। सेकेंड ऑप्शन, उच्चारण की शुद्धता। और थर्ड ऑप्शन है अर्थ ग्रहण करना। फोर्थ, लिपि चिन्हों की जानकारी। यानी 9 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन, एकांकी लिखना सिखाना। और सेकेंड ऑप्शन, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना। और थर्ड ऑप्शन है एकांकी विद्या से परिचय कराना। और फोर्थ है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। यानी 10 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुभाषिकता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। थर्ड ऑप्शन, कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है। फोर्थ, बच्चों की भाषाई विकास में बाधक है। 11 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। और थर्ड ऑप्शन, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और फोर्थ ऑप्शन, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है और आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। यानी 12 का डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन, शुद्ध उच्चारण। सेकेंड, उचित गति। और थर्ड है व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग। और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शुद्ध उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। किसकी बात की है? श्रवण कौशल की। व्याकरण प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या खेल प्रणाली। तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी हो जाएगी? तो गीत प्रणाली, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन, विद्यालय पत्रिका। सेकेंड, नाटक। थर्ड, वाद विवाद। और फोर्थ है क्विज कार्यक्रम। तो 15 का सी विल बी द राइट आंसर, वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय। फर्स्ट ऑप्शन, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। सेकेंड, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। थर्ड, उसकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ, उनके
प्रति दया भाव रखना चाहिए, यानी 16 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पे पड़ी हुई हैं वो देख लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।